राधे राधे सभी लोगों को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जन्माष्टमी के अवसर पर जो हमारे यहाँ लड्डू बनते हैं मावे के, वो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम, काजू, खरबूजे के बीज, किशमिश और नारियल का बुरादा कह सकते हैं। और यहाँ पे लिए हमने चिरौंजी। तो आप नारियल के बुरादे की जगह आप फ्रेश नारियल को भी कस करके रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है करारा, कहीं कहीं पे इसको तगार भी बोलते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने घर पे बनाया था ये मावा, तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट का भी मावा यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फास्ट के टाइम में मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पर खुद ही मावा बनाऊँ और उन्हीं से सारी चीज़ों को मैं बनाऊँ और भगवान जी को भोग लगाऊँ। तो आज तो मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है, तो मेरे लिए को तो इतनी मेहनत करनी बनती है क्योंकि मेरे कान्हा जी का जन्मदिन है। और मुझे जन्माष्टमी बहुत बहुत पसंद है। मैं इसका पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। कौन कौन जन्माष्टमी का बेसब्री से इंतज़ार करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई में हमें घी डालना है, देसी घी डाल रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं उन सबको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इनको इतना मतलब करारा करना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जला नहीं देना है। तो अच्छे तरीके से आपको इसको करारा करना है, रोस्ट करना है एकदम। और घी में ही रोस्ट कीजिएगा। आप चाहें तो इसको अगर हेल्दी उसमें बनाना चाहते हैं तो आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। बट इस तरीके से बनाने से जो लड्डू है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं, और हमारे माखन चोर को तो इस तरीके से ही पसंद आते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम के बाद काजू। मैंने इसको इन सबको एक साथ ही मैंने भून ले रही हूँ, रोस्ट कर ले रही हूँ घी में। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे अच्छे तरीके से इनको रोस्ट कर लेना है। उसके बाद एक एक करके हम जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं या जो जो भी हमें इंग्रेडिएंट्स इस लड्डू में बनाने के लिए चाहिए उन सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें मखाना भी भून करके रोस्ट कर सकते हैं, उसको थोड़ा दरदरा पीस लेंगे तो उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मेरे यहाँ पर बादाम और काजू यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से पक चुके हैं, अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी बाहर, और दूसरे जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी एक एक करके हम रोस्ट कर लेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जन्माष्टमी पे क्या क्या मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे अपने त्यौहार को मनाते हैं, और अपने कान्हा जी का श्रृंगार किस तरीके से करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है किशमिश, और किशमिश को भी मैं हल्का सा घी में ही रोस्ट करूँगी। ध्यान रखिएगा कि किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है, तो आपको बस हल्का सा उसको चलाते रहना है और उसको तुरंत निकाल देना है। उसके बाद इसको जलने नहीं देना है, नहीं तो कड़वी कड़वी सी किशमिश का टेस्ट आपके लड्डू का टेस्ट भी ख़राब कर देगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे किशमिश को भी भून लिया है, और देखिए इस तरीके से मेरी किशमिश एकदम फूल गई है अच्छे तरीके से। तो इसको मैंने बाहर निकाल लूँगी कढ़ाई में से, और फिर दूसरे ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे। तो एक एक करके इस तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे अब चिरौंजी को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, और जो खरबूजे के बीज हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, और इनको हम धीरे धीरे करके एकदम रोस्ट कर लेंगे। और देखिए ये यहाँ पर भी बन गए हैं, और ध्यान दीजिएगा कि जो खरबूजे के बीज हैं वो भी हमारे अच्छे तरीके से जल जाते हैं अगर आपने उसे तुरंत नहीं निकाला। तो ये बहुत जल्दी ही जल जाते हैं, इसलिए आपको बस हल्का सा भूनना है और निकाल देना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चिरौंजी और जो खरबूजे के बीज हैं उनको निकाल लिया है अपनी कढ़ाई में से, और मैं एक एक करके ये सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इनको भून करके निकाल लिया है। ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और घर में बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। मुझे बाहर से ज़्यादा ये वाले अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे हमने लिया है नारियल का बुरादा। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश नारियल को क्रश करके कद्दूकस करके भी भून करके कर सकते हैं, बट इस तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बंधने में भी अच्छे से आ जाते हैं लड्डू। तो इस तरीके से इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। अब उसके बाद हम लेंगे खल्लड़, और खल्लड़ में जितने भी ड्राई फ्रूट्स को हमने जैसे काजू, बादाम और ये चिरौंजी है, इन सबको हमें क्या करना है, इनको हमें अच्छे तरीके से कूट लेना है। ज़्यादा महीन नहीं कूटना है। आप चाहे तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मिक्सी में बहुत पाउडर हो जाएंगे। मुझे लड्डू में जो है क्रंच बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा ही इसको कट किया। आप चाहे तो चाकू की मदद से मोटा मोटा भी काट सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी करके कर सकते हैं। उसके बाद हमने नारियल के बुरादे में ही उसी कढ़ाई में हमने क्या किया है, किशमिश डाल दिया, और एक एक करके हमारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट किए हैं और उसके बाद कूट लिए हैं अच्छे तरीके से, तो उसको हम इसी कढ़ाई में
मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो दूसरा बर्तन भी यूज़ कर लीजिए, बट मैंने इसी में यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, अब हम एक एक करके जितना भी हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उन सबको मिक्स करेंगे और बहुत मज़ेदार से लड्डू हम यहाँ पर बना करके रेडी करेंगे अपने कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने डाला है ये करारा तगार जो भी बोलते हैं, ये मोटा बूरा होता है एक तरीके से, तो इसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है तगार, मैंने यहाँ पे लिया है करीबन 300 ग्राम, और 100 या 125 ग्राम मैंने यहाँ पे खोआ लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3-4 कुटी हुई हरी इलायची को पाउडर, आप चाहे तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से कूट के डालना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम हाथों की मदद से हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये एकदम मुट्ठी में बंध नहीं जाए, क्योंकि हमें लड्डू को बांधना है। तो इसको जब तक हम मिक्स करेंगे जब तक ये लड्डू हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे आपस में मिल ना जाए और बंध नहीं जाए, मुट्ठी में बंद नहीं हो जाए। तो एक एक करके धीरे धीरे हमें इसे मलना है। इस बहुत आराम से बनाइएगा, बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें इतना वो नहीं है। आप एक बार बनाएंगे तो हार्डली 15 या 20 मिनट आपको इस लड्डू को बनाने में लगेंगे, और ये बहुत जल्दी बहुत टेस्टी बन जाते हैं। आप चाहे तो इसे जन्माष्टमी के अलावा किसी और फेस्टिवल पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे बहुत पर्सनल पसंद है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें हमें ध्यान रखना है जो बूरा या जो भी हम डाल रहे हैं उसमें कोई गुठली ना रह जाए, और वो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इनको तैयार करेंगे। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर आपके लड्डू जो है नहीं बन पा रहे हैं, तो आप 1 बूंद या 2 बूंद या 1 चम्मच आप इसमें दूध ऐड कर लीजिए। उसके बाद ये लड्डू जो है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए मेरे लड्डू बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके इस बाउल में आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और रात को जब कान्हा जी का जन्म हुआ आप उनके भोग लगाइए अच्छे तरीके से, और ये बहुत ज़्यादा मस्त बनते हैं। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी पसंद आई। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किसने किस तरीके से जन्माष्टमी मनाई मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे ये सारे लड्डू जो है मेरे बन गए हैं, मैंने सारे लड्डू को बना लिया है, और इनको हम अब इसको तोड़कर भी चेक करेंगे। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें या कहीं पर भी रखें, ये ख़राब नहीं होंगे, बट कोशिश कीजिए क्योंकि मावे के हैं तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसे जल्दी यूज़ कीजिए। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक लड्डू तोड़ करके दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट लड्डू बना है। तो इस लड्डू को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बताइएगा आपको ये रेसिपी आपने ट्राई की है तो आप लोगों के घर में कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है, और मैं लड्डू आपको दिखा देती हूँ तोड़ के। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इन्जॉय कीजिए अपनी जन्माष्टमी को, कृष्ण जी के जन्म